गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं राहुल नेगी एक बार फिर आप सभी के सामने अब फिर से अपने पुराने वाले कहेंगे अंदाज में वापस आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता आफ्टर रिकवरी। तो निकल पड़े हैं फिर से अपने मॉर्निंग वॉक पे। स्टेशन तो आप सभी जानते हैं कि चेंज हुआ है और वर्तमान में मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कीलिंग जो आपके चच्योट में पड़ता है और कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो नाचन है, तो वहाँ की वादियों को आजकल एक्सप्लोर कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था 14 अक्टूबर को, आचार संहिता वाले दिन, और उसके बाद मैं एक एनएसएस कैंप जो हमारे यहाँ पे लगा था उसको कंटिन्यू किया। फिर उसके बाद आपकी ब्रेक आ गई फेस्टिवल की, दीपावली की, और दीपावली जो आपका फेस्टिवल ब्रेक था उसके बाद मैंने अपना जो ज्वाइनिंग टाइम है उसको अवेल किया, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एक नए स्टेशन पे सेटल होने के लिए समय लगता है, तो उसके लिए जो तैयारी करनी थी वो तैयारी हमने की। उसके बाद फिर अभी लास्ट जो आपका मंडे रहा है, तो तब से मैंने कंटिन्यू कर दिया है। और मज़े की बात ये रही कि जब संडे को मैं यहाँ पे आया तो पापा साथ में आए और बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि ऐसा अक्सर हमने देखा है कि उम्र के इस पड़ाव में जब हम 40+ हो जाते हैं तो अक्सर पेरेंट्स हमारे उतने करीब नहीं रह पाते। लेकिन दोस्तों, मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब मानता हूँ कि मैं अभी भी हमारे जो डिसीज़न होते हैं उसमें सर्वोपरि जो रहता है, अपर हैंड जो रहता है, वो मदर और फादर का ही है। और बचपन से साथ रहे हैं, हर इफ्स और बट्स, ऊंच नीच, मतलब सब चीज़ें हमने साथ में शेयर की है। बहुत मज़ा आता है। और एक मज़ेदार बात आपको और बताऊं, हास्य पद तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये जिसको कहते हैं प्यार भाव, आज भी मैं जब भी घर से निकलता हूँ तो अपने पापा से जब मिलता हूँ तो वैसे तो वो अपने आप ही कुछ ना कुछ हमें दे देते हैं मनी, लेकिन अगर कई बार वो भूल जाए तो हम उन्हें याद दिलाते हैं कि मेरा खर्चा दीजिए, कमाने के बावजूद भी, क्योंकि वो जो उनके वो दिए गए जो मनी है, उनकी जो बरकत है दोस्तों, उसकी बात ही अलग है। बहुत मज़ा आता है उसमें। तो फ़िलहाल अभी हम जो मनाली स्वीट्स हैं उस तरफ की ओर चले हैं, तो एक बार पहले भी हमने उसको दिखाया था आपको, आज हम उसको थोड़ा करीब से आपको दिखाएंगे। पीछे आप देख रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत ये कीलिंग का स्टेशन है। तो इस वक्त हम हैं हटगढ़ वाले रोड पे, और हटगढ़ रोड से जो आगे जाकर ये दो जगहों को आपस में जोड़ता है। एक रास्ता चला जाता है बग्गी की तरफ जो मंडी को कनेक्ट करता है, और एक चला जाता है नेर चौक की तरफ जो सुंदरनगर को कनेक्ट करता है। तो बहुत खूबसूरत जगह हैं ये, दाएं बाएं हर टिब्बे पे गांव है। आहिस्ता आहिस्ता इन सभी गांव से आप सभी का रूबरू कराएंगे। तो जोग्राफर हैं, खाली तो बैठ नहीं सकते हैं। सब्जेक्ट ही हमारा ऐसा है जो लोकेशन को इंगित करता है, आइडेंटिफाई करता है, और हमारा काम भी वो है। तो इस वक्त सुबह के बजे हैं 6, और हम निकले हैं आज मनाली स्वीट्स की तरफ। आजकल आप देख रहे हैं कि जो दिन जो हैं वो छोटे हो गए हैं और सुबह उतनी जल्दी होती नहीं है। अभी ये जगह मेरे लिए थोड़ी सी नई है, तो अंधेरे में मैं नहीं निकल पा रहा हूँ। और एक हमने छोटी सी कोशिश की है कि शाम के समय और सुबह के समय हम गेम शुरू करवाएं। थोड़ा ठंडा है मौसम, गांव से बच्चे थोड़े दूर से आते हैं, तो जो बिल्कुल लोकल लड़के हैं मैं उनको आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। तो हमारी कोशिश है कि इसी वीक से या आने वाला जो सप्ताह है हमारा, तो उससे हम कुछ गेम्स जो है मॉर्निंग और इवनिंग में शुरू करवा पाएँ, ताकि यहाँ के बच्चे भी फैसिलिटेट हों, अपने आप को स्वस्थ रख पाएँ, और उसके साथ साथ फिर अपनी स्टडी में भी कॉन्सेंट्रेट कर पाएँ। मेरा विषय तो यहाँ पे है नहीं, ज्योग्राफी लास्ट 3 ईयर से खाली चल रहा है, तो कोई बच्चे मेरे पास है नहीं। लेकिन फ़िलहाल ये प्लान किया है मैंने कि जो हिस्ट्री की क्लास है तो उसको मैं कंटिन्यू करूँगा। अब उसको किस तरीके से करना है उसकी प्लानिंग जो है हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे। फ़िलहाल हमने शुरू किया है, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। तो दोस्तों, हम मनाली स्वीट्स के काफ़ी करीब है। मुझे लगता है कि सामने वाले कैमरे से आपको दिखाना चाहिए, तो बी रेडी। ओके। तो दोस्तों, ये खूबसूरत नज़ारा है। देखिए आप सामने ऊपर एक टिब्बे पे गांव दिख रहा है आपको। ये गांव जो है ना, ये पूरा का पूरा हमारे भारतीय सेना में जो लगे हुए लोग हैं उनका पूरा का पूरा गांव है, और इनकी लगभग तीसरी और चौथी पुश्त जो है अब सेवा कर रही है पूरे पूरे देश की और भारतीय सेना की।
और ये जो रास्ता है ये गया अब आपके मनाली स्वीट्स की तरफ। हमारे जो एसएमसी प्रधान है ललित ठाकुर, और साथ में जो टॉप पे आपको मंदिर दिखाया था हमने लास्ट टाइम भी, उस मंदिर के वो पुजारी भी हैं, गुर भी हैं, एक्स मैन हैं वो भी। और एक्स मैन से वापस आने के बाद उन्होंने जो है इस प्रोफेशन को उन्होंने नहीं चुना बल्कि ईश्वर ने उनको चुना है। बहुत ही अच्छे इंसान हैं, नेक दिल है, पॉजिटिव एनर्जी वाले लोग हैं। और देखिए यहाँ के खेत बड़े सुंदर है दोस्तों। आजकल यहाँ पे मटर का, टमाटर का, गोभी का सीज़न लगा हुआ है। और शाम को जब हम खड़े होते हैं चौक पे ऊपर कीलिंग के, तो हम देखते हैं वहाँ पर कि बहुत ही अच्छी पैदावार है। तो ये वाला कंस्ट्रक्शन जो सामने आप दिख रहे हैं रोड के बिल्कुल साथ, ये ललित भाई साहब ने किया है। और आने वाले समय में उनकी और भी प्लानिंग है, इसको और ऊपर ले जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे मैंने एक ख़ास चीज़ देखी जो अक्सर हम और जगहों पे नहीं देखते। देखिए हर जगह की एक अपनी अपनी खासियत होती है। यहाँ की खासियत हमने ये देखी कि जो लोग हैं बेकार कोई भी नहीं है, महिला पुरुष सभी के सभी अपने अपने कार्य में लगे। खेत बड़े प्यारे हैं इनके। उसके साथ साथ जो एक तो यहाँ पर फैक्ट्री है मनाली स्वीट्स की, तो बहुत सारे लोग, उनकी गाड़ियाँ इसी काम में लगे हैं, इनका दूध यहाँ तक जाता है। और उसी के साथ साथ एक और चीज़ हमने देखी कि फैक्ट्री की तरफ लोगों का रुझान बहुत बेहतर है। तो ना केवल ये मनाली स्वीट्स, देखिए ये जो स्टोर है ना, ये भी मनाली स्वीट्स को दिया गया है ललित भाई के द्वारा। तो मनाली स्वीट्स के साथ साथ यहाँ पर जूस की अलग अलग फैक्ट्रियाँ हैं जो लोगों ने खुद एस्टेब्लिश की है अपने अपने घरों में। और यहाँ का जो जूस है टोटली जिसको हम कहेंगे हैंडमेड, वो पूरा का पूरा जाता है मनाली, कुल्लू और भी कई जगहों पर। खासकर जो टूरिस्ट वाला जब टाइम आता है आपकी गर्मियों वाला, तो यहाँ का जूस काफ़ी दूर तक जाता है। एक ब्लॉग भी हमने डाला है, जो मांडू के ठाकर साहब हैं, उनका जूस हमने देखा खुद भी। तो बहुत ही रॉ जिसको कहेंगे हम, रॉ जूस था वो। और मीठा उसमें नाम मात्र के लिए डाला गया है, और कई तो बिल्कुल नेचुरल जिसमें मीठा डाला ही नहीं गया है। उसके साथ साथ एक और जो आप नाम सुनते हैं गोल्ड होम, तो उनकी फैक्ट्री भी है मांडू की तरफ, जहाँ पे अचार बनता है, फ्रूट वाइन बनता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अभी भी हम जब और लोगों से बात कर रहे हैं तो उनका ज़्यादा करके सिर्फ 2 फील्ड में उनका इंटरेस्ट है। एक इंडियन आर्मी, चाहे वो जनरल ड्यूटी है या कोई कोर है। तो उसी के साथ साथ जो दूसरा इंटरेस्ट यहाँ पर है गर्ल्स के अंदर, वो देखा मैंने कि वो सिक्योरिटी में जाना चाहते हैं, पुलिस विभाग को ज्वाइन करना चाहते हैं। और जो बाकी लोग हैं वो अपनी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। तो दोस्तों हम पहुँच गए बिल्कुल मनाली स्वीट्स की जो फैक्ट्री है वहाँ पर। ये कीलिंग से लगभग 1 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा, मतलब लगभग 1200 या 1300 के आसपास मीटर के आसपास ये है। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। एक दिन हम पहले यहाँ पे आए थे जब हमारा एनएसएस कैंप लगा था, उस दौरान सारी के सारी हमारी दूध और दही स्पॉन्सर्ड थी मनाली स्वीट्स की तरफ से। तो बहुत प्यारी बिल्डिंग इन्होंने बनाई है। ये 3 मंजिला बिल्डिंग है और अलग अलग बेस के अंदर अलग अलग काम यहाँ पर किए जाते हैं। आप देखेंगे खुशबू बड़ी दूर से आ जाती है। दूध दही की सप्लाई के साथ साथ सभी प्रकार की जो मिठाइयाँ हैं तो वो यहाँ से तैयार की जाती है और अलग अलग गाड़ियों के द्वारा सर्कुलेट हो जाती हैं पूरे हिमाचल प्रदेश को। तो मैं इनका फ्रंट व्यू आपको दिखा रहा हूँ मनाली स्वीट्स का। तो दोस्तों ये है वो मनाली स्वीट्स की फैक्ट्री जहाँ से पूरे हिमाचल प्रदेश और हमारे साथ लगते हुए राज्य तक ये मिठाइयाँ पहुँचती है। तो ये टैंकर जो मिल्क का ये पहुँच चुका है। और लकड़ियाँ आप देखें यहाँ पर फ्यूल के रूप में काम किया जा रहा है। और बहुत सारा जो जिसको हम कहते हैं ना ताकत इस फैक्ट्री को चलाने में लगती है। अच्छा खासा स्टाफ है इनके पास, तो अच्छा डेवलप इन्होंने किया है। और यहाँ से जो लोकल लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है। तो हमारे जो भैरवनाथ हैं वो पहुँच चुके हैं। देखिए, हेलो भैरव, हाय बेटा, ठीक है, शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ, अपने काम पे लगे रहो आप, साफ़ सफाई तो ज़रूरी है। ओहो लेट ही गया एक तो, बिल्कुल नमस्ते कर रहा है। बहुत प्यारे बहुत प्यारे। चलो शाबाश शाबाश शाबाश, मुझे काम करने दो थोड़ी देर, फिर मैं आपसे बात करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, अब ये पानी की कोई कमी नहीं, ऊपर से सोर्स है नेचुरल। ये इन्होंने फ्यूल यहाँ पे सजा रखे हैं अपने, और आगे तक है ये काफ़ी ज़्यादा फ्यूल का जो इलाका है। काफ़ी अरसे के बाद हमने इस तरह से लकड़ियाँ जो है यूज़ होते हुए देखी। अदरवाइज़ अभी सफ़ेदे के कटे थे हमारे पास कुछ पौधे करसों के अंदर, वो अभी भी वैसी के वैसी पड़े हैं और सड़ गए हैं।
और उसी के साथ साथ आप देखिए पेठा कितने भारी मात्रा में पार रखा गया है। थोड़ा सा जूम करके आप देख पाएंगे, क्वालिटी वीडियो की हमने बहुत अच्छी रखी है। और इसके साथ साथ अब हम फैक्ट्री के थोड़े से और आपको सामने से दर्शन कराते हैं। तो बिल्कुल मोड़ पर ये केलिंग से लगभग 1.25 किलोमीटर कहेंगे के पास जाकर ये फैक्ट्री बनी है। और पीछे को काफ़ी फैला हुआ है ये। इसके जो बेस जो है, जो सबसे नीचे वाला जहाँ पर बड़े बड़े पंखे लगे हैं, यहाँ पर दूध को लाकर उबाला जाता है और उसके बाद अलग अलग मशीनों के द्वारा, अलग अलग पाइप्स के द्वारा ये सारी की सारी मिठाइयाँ तैयार होती हैं। कहीं खोआ बनता है, कहीं कुछ और बन रहा है, कहीं चाशनी बन रही है। तो हम एक दिन देख रहे थे तो समझ से थोड़ा सा परे लग रहा था। अब मैं स्पेशली एक वीडियो इसी के ऊपर तैयार करूँगा आने वाले समय में, तो कृपया आप बने रहें। देखिए इतने बड़े बड़े चिमनीज़ के अंदर ये काम हो रहा है। तो जो बच्चे हैं हमारे, जो स्टूडेंट्स हैं, फैक्ट्री में किस तरह से काम होता है, उनके लिए बहुत लाभप्रद रहेगा ये। उसके साथ साथ आप सभी लोगों के लिए भी काम चला है, अभी भी प्रोसेस चला है। रात भर 24/7 ये काम होता है। तो फिलहाल आज हम अंदर तो एंट्री नहीं करेंगे, लेकिन इसका जो बाहर का जो दृश्य है वो आपको दिखाएंगे। बड़े बड़े एग्जॉस्ट लगे हैं और बड़ी बड़ी चिमनियाँ हैं। तो उन चिमनियों के द्वारा काम किया जा रहा है। वाटर रिसोर्स की कोई कमी नहीं है। इस तरह से ये इसका बैक वाला जो हिस्सा है वो है। तो ये है मनाली स्वीट्स का नज़ारा। बाकी फैक्ट्री अंदर से हम आपको दिखाएंगे आने वाले कुछ वीडियो में। बने रहें हमारे साथ। राहुल नेगी का बहुत प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड बाय।